Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 8 math CE test paper 4. अब स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एवल्यूट 1 कंप्लीट 2/5 की पावर 3, यानी हमें इसका क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, 1 कंप्लीट 2/5 इसका क्यूब स्टूडेंट्स फाइंड करना है। तो इसका क्यूब फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 बन जा 5 और 2, तो ये आ जाएगा 7/5 का क्यूब। अब स्टूडेंट 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 7 × 7 × 7 अपॉन 5 × 5 × 5। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो 343 आएगा। यहाँ पर 5 लिखना है हमें। ठीक है, और 5 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हम करेंगे तो 125 आएगा। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का आपके आंसर हो गया। सेकंड में हमें इसी में करना है, देखिए 4096 इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है क्यूब रूट। वहाँ क्यूब था, यहाँ क्यूब रूट है 4096। तो अब स्टूडेंट 4096 के हमें फैक्टर करने होंगे। ठीक है, तो देखिए 4096 के जब हम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, तो इसके पेयर बनाने हैं हमें। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 0, ठीक है, और ये आ जाएगा 48। फिर 2 से फिर डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 1024। तो इस तरीके से ये आता जाएगा स्टूडेंट। फिर 2 से आप करोगे तो 512, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 2 या 4, 256। ठीक है, फिर 2 से आप कर दीजिए तो 128। ठीक है, 128। फिर इसके बाद 2 से हम करेंगे तो फिर 64 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये पेयर बन गए हमारे, 2 पेयर ये बन गए 2 2 के। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे स्टूडेंट। देखिए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3। फिर जो हमारा 64 है इसको हम लिख सकते 4 की पावर 3, या जो टेक्निक आपको बेटर लगे उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 की पावर 3 हो गया। चूंकि 64 को हम लिख सकते 4 × 4 × 4। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप जल्दी कैसे करोगे ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो देखिए एक 2 यहाँ से ले लिया, एक 2 यहाँ से ले लिया, एक 4 यहाँ से ले लिया। चूंकि ट्रिपलेट बनेंगे तो ट्रिपलेट में से इस ट्रिपलेट में से एक 2 लेंगे, इस ट्रिपलेट में से एक 2, इस ट्रिपलेट में से एक 4। तो ये 16 आ जाएगा। कितना आएगा, 16 आ गया। तो इसका जो आंसर है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है कि इसका क्यूब रूट हमें फाइंड करना है 216 × 343। ठीक है, तो जो 216 है ये ट्रिपलेट है किसी नंबर का। ठीक है, मतलब किसी नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें 216 मिलेगा। तो ये एक्चुअल में 6 × 6 × 6। ठीक है, आप चाहें तो अभी जैसे हमने फैक्टर निकाले थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसी तरीके से आप भी निकाल सकते। और ये 7, ठीक है, कि अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आएगा। तो इसलिए 6 × 7 इक्वल टू कितना आ गया, 42 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 42 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है। इसी तरीके से देखिए 4 है, क्यूब रूट हमें फाइंड करना है -64/125। अब माइनस का जो क्यूब रूट है स्टूडेंट वो माइनस में आता है, तो इसलिए हम माइनस पहले ही बाहर लिख देंगे। ठीक है, और फिर हम इसको क्या करते कि 4 × 4 × 4 64 को लिख सकते, और इसको लिख सकते 5 × 5 × 5। ठीक है, तो इसका माइनस में आएगा। तो ये माइनस हमने बाहर लिख दिया, प्लस का बन गया ये। तो ये आ जाएगा माइनस, अब ये 4
ठीक है, एक 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक 5 यहाँ से, तो -4/5 जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मतलब इनमें से केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो 1 कंप्लीट 3/4 की पावर 3, ये लिखा है 1 कंप्लीट 3/4 का क्यूब, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 1 जा 4 + 3, तो ये आ गया 7/4। ठीक है, इसका क्यूब कर दीजिए, तो 7 का क्यूब देखिए अभी हमने कई बार लिखा है, तो 343 आएगा, इसका 64 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि इसको इन्होंने लिखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो अगर हम 64 से डिवाइड करें 343 को, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 चौको 20 और 5 छक्का 30 और 2 32, 320 आ गया। अब यहाँ पे 223 आ गया। ठीक है, तो 5 कंप्लीट 23/64, तो ये आंसर आ जाएगा। देखिए 5 कंप्लीट और जो रिमाइंडर बचा था यहाँ आएगा, और जिससे डिवाइड किया था वो हमेशा यहीं रहेगा। ठीक है, तो 5th का इसका आंसर जो है स्टूडेंट वो सी आ गया। अब देखिए 6 वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है, तो देखिए ये जो नंबर है 121, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 121, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, अच्छा हमें बताना है कौन परफेक्ट क्यूब है, तो ये जो है 216 जो है ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, क्योंकि 6 का जो क्यूब होता है, यानी 216 का मतलब ये हो गया कि 6 का क्यूब। ठीक है, तो इसलिए 216 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, इसके अलावा कोई इसमें नहीं है। अब देखिए 7, तो इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें भी दिए थे, मतलब अभी जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड की इसी टाइप से थे। तो देखिए 216 × 64। ठीक है, तो इसको हमें फाइंड करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 6 का क्यूब हो गया, और जो 64 है ये 4 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो एक 6 बाहर आ जाएगा, एक 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट से, तो ये 24 आंसर आ गया। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है, 8 है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट चूंकि यहाँ पे माइनस है, तो जो माइनस का या तो ये वाला आंसर सही होगा या ये सही होगा, क्योंकि आंसर माइनस में आएगा, ए और डी निगलेक्ट कर देंगे हम। ठीक है, ये हो गया -343/729। ठीक है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। अब 343 स्टूडेंट्स, ये 7। ठीक है, 7 का क्यूब होता है, यानी 343 का जो क्यूब रूट है वो 7 आएगा, और इसका 9 आएगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में से एक ही हमें लेना था, डी और सी में से। ठीक है, तो जिसमें 7 ऊपर आ गया वही उसका आंसर हो गया। मतलब अगर आप लॉजिक लगाओ कि कौन सा वाला करेक्ट होगा, तो उससे ये पता चल जाएगा। तो -7/9 जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया स्टूडेंट्स। फिर देखिए 9 क्वेश्चन में क्या है, वाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड 324 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये कह रहा है कि 324 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसमें किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर हम फाइंड करेंगे, तो 162 आ गया, फिर इसके बाद 2 से कर दीजिए, तो ये 81 आ गया। बस 81 आ गया, तो अब कितना होगा, 3 से हो जाएगा 27, फिर 3 से करिए 9। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद 3 से कर दीजिए, 3 आ जाएगा, फिर 3 से कर दीजिए, तो ये 1 आ गया। तो अब इसके जो फैक्टर हुए स्टूडेंट्स, 2 × 2 और 3 × 3 × 3 × 3, तो इसमें एक ही पेयर बना है 3 का, तो इसमें एक 2 कम है और 2 3 कम है। ठीक है, एक 3 कम है, एक 2 कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, कि वी मस्ट
मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। देखिए 2 3 कम है और 1 2 कम है, कितना 18 आ गया 3, तो वी शुड मल्टीप्लाई बाई 18 स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ये हो गया 3 कंप्लीट वो 3, ठीक है। ये 60 से यानी क्यूब रूट ऑफ 128 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 250, ठीक है। तो अब स्टूडेंट ना 128 का कोई क्यूब रूट होता है ना 250 का होता है, ठीक है। तो अब चूंकि इनमें जो सर्ड है वो इनकी सेम है, तो हम एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख सकते 128 अपॉन 250 यानी एक ही क्यूब रूट में। अब अगर इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो जब इसको 2 से कैंसिल करोगे तो यहाँ आएगा 64 और इसको करोगे तो ये आएगा 125, ठीक है। अब 64 का जो क्यूब रूट है वो हमें पता है 4 है और 125 का है 5 है, तो 4 अपॉन 5 आंसर आ गया। तो ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो गया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्यूब ऑफ वन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का क्यूब जो है वो ऑड होता है, ठीक है। तो इसमें से ऑड जो है वो केवल हमारा सी है, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 11 है तो ये हो जाएगा कि क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, ठीक है। तो अब इसमें जो 343 है यही केवल एक ऑड नंबर है, बाकी सब इवन नंबर है, ठीक है। सो 343 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 343 आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 को आप कैसे करोगे, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट है इसमें ये लिखा है कि क्यूब रूट ऑफ ए बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी, इस तरीके से लिख सकते। तो बस यहाँ पर ये चीज आपको लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ बी आ जाएगा। इसी तरीके से ये है कि इसको अलग अलग करके हम लिख सकते क्यूब रूट ऑफ ए, ठीक है, अपॉन क्यूब रूट ऑफ बी, इस तरीके से इसको लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या है कि क्यूब रूट ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ माइनस एक्स का मतलब है कि माइनस के नंबर का जो क्यूब रूट है वो माइनस में ही होता है, तो इसके बाहर माइनस लगा करके लिख देंगे हम माइनस, ठीक है। ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अब 0.5 का क्यूब है, ठीक है। तो 0.5 का मतलब है कि अगर हम 5 इंटू 5 इंटू 5 करें तो 125 आएगा। अब इसमें जो है देखिए यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ भी, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कि 0.125, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने थे स्टूडेंट्स, ठीक है। 0.5 का क्यूब, कुछ उसमें ऐसा नहीं कहा गया, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। क्योंकि इसके आंसर शीट में स्टूडेंट्स के वो गलती से लिख गया, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0.125, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।